हमारा नाम है राम प्रकाश सिंह गुड्डू। मैं मंडल अध्यक्ष अयोध्या राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से हूँ, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह हैं। कल यानी कि 13 तारीख को देश के दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन है। क्या मांग है प्रमुख लेकर किसानों की? देखिए, आज जो किसान का मुख्य मांग क्या है, MSP को लेकर। MSP कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ भाजपा के लोग जो है ये कहते हैं कि MSP कानून बनने से आम जनता का अनहित होगा। आपको पूर्व में भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि MSP जब लागू हो जाएगा, किसान का भी भला होगा, आम जनता का भी भला होगा, नुकसान बड़े व्यापारियों का होगा। इसलिए बड़े व्यापारियों को बचाने के चक्कर में, बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने में भाजपा MSP नहीं लगाना चाहती है। अगर ये बड़े व्यापारी को बचाना नहीं चाहते हैं तो MSP लगाना क्यों नहीं? इनको मजबूर कहते MSP है, MSP रहेगी। अरे प्रधानमंत्री जी, MSP है, MSP रहेगी कहने से नहीं होगा, कानून बना दीजिए। इस बीच जो है किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस बीच बहुत खबरें आ रही हैं, उस खबरों में ये जानकारी मिल रही है कि धारा 144 दिल्ली में लगा दी गई है। क्या ये किसानों के कारण लगा दी गई है? क्या इसके पीछे? देखिए, जब भी जो भी केंद्र में सरकारें रही हुई हैं, क्योंकि किसान का भला केंद्र सरकार से होना है, और जो भी सरकारें रही हुई हैं, ये जो है धारा 144 किसान के लिए धारा 144 माने ही नहीं रखता है। हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं धारा 144 नहीं, चाहे जितनी धाराएं लगा देंगे, हम जो है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए हम लोकसभा तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन इसमें भी एक षड्यंत्र है। कई संगठन के लोग हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा MSP कानून का पूरा चिट्ठा खोल के रखा गया, कैसे MSP बनेगा, MSP में फायदा कैसे होगा। ये सरकार की एक नीति है कि कुछ किसान नेता, कथा कथित कहने वाले किसान नेता कुछ शामिल होकर, और ये सरकार एक नीति के साथ आंदोलन कराकर और कहना चाहेगी देखिए मैंने बात मना दिया। जैसे राकेश टिकैत जी ने जो है जैसे किसान आंदोलन को बेच डाला, साल भर किसान वहां बैठते रहे और किसान शहीद हो गए। आज उन किसान शहीद के लिए सरकार भी नहीं एक बार भी कुछ सोचने की, एक उनको न मुआवजा मिला, न उनकी सुध ली गई, न जानकारी ली गई। राकेश टिकैत इतने बड़े किसान नेता थे तो वो शहीदों के लिए पहले कुछ कराते, तब बाकी कुछ कराते। ये सरकार का चुनावी जो है एक षड्यंत्र है। आपको बता दूं, ये षड्यंत्र है। एक सरकार आंदोलन कराने की व्यवस्थाएं जो कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। बिल्कुल, ये सरकार द्वारा। मैं कह रहा हूं 266 संगठन, पूर्व में 266 संगठन का कॉल हुआ। सरदार BM सिंह उसके राष्ट्रीय संयोजक थे। 266 संगठन, पूरे भारत के संगठन, छोटे छोटे संगठन जितने थे सारे 266 संगठन मिले और कॉल हुआ। और 26 दिसंबर को जो है 25 और 26 दिसंबर को दिल्ली चलो आंदोलन होती है। उसके बाद हमारे कृषि मंत्री और हमारे जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता करने के लिए आता है और वार्ता विफल होता है। 28 तारीख को उसमें 266 में राकेश टिकैत थे ही नहीं। जो पूर्व में आंदोलन हुआ था, आंदोलन में ये मांग हुआ था कि जो किसान कानून बनाया गया इसमें संशोधन करो, 7 संशोधन करो जिससे किसान का फायदा हो। राकेश टिकैत जाते हैं, कहते कानून खत्म करो। ये सरकार की सुंजत, वो कहीं न कहीं वो सरकार के लिए काम करते हैं। और मुझे किसी नेता पे अभी आप लोग शामिल होंगे कि ये जो किसान आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, इस आंदोलन में आपका संगठन शामिल है? ये सरकार की रणनीति का आंदोलन, हमें कहां इसमें शामिल होने हैं? मैं सरकार के विपरीत हूं, इसलिए मैं इस आंदोलन में नहीं शामिल हो रहा हूं। हमें MSP पे बात करनी है। हमें सरकार के MSP, अगर MSP नहीं, जान लीजिए MSP नहीं तो किसान वोट नहीं देगा। कर दे राकेश टिकैत घोषणा। बंगाल जाते हो, क्यों नहीं यूपी में आते हो? आपका संगठन किस तरह से जो है MSP को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और आगे क्या रणनीति है? MSP के लिए हमारी लड़ाई जो है, आंदोलन जो है, गांव-गांव हम लोग जो है संगठित हो रहे हैं। गांव-गांव हम लोग कर रहे हैं कि MSP अगर कानून लागू नहीं तो वोट इस बार नहीं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पूर्व में विधायक भी रह गए, कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं। हम कोर्ट के माध्यम से लड़के लेने जानते हैं, और जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके बाद सरदार BM सिंह कोर्ट से लड़े हैं, कोर्ट से हम लोग लेंगे लड़कर। फिलहाल के तौर पर एक और बात प्रशासन के द्वारा जो देखी गई, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी लगातार चल रहा है कि कुछ लोगों को ये कहा, पुलिस प्रशासन कह रही है
कि जो भी 13 तारीख के आंदोलन में शामिल होगा उसके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे, उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से? देखिए, ये धमकी देना सरकार बंद कर दे, ये धमकी देना सरकार बंद कर दे, क्योंकि वो बाप बपौती नहीं है। ये किसान मजदूर जिस दिन चाहेगा उस दिन योगी को भी उखाड़ के बहाएगा और मोदी को भी उखाड़ के बहाएगा। ये किसानों की धरती है और किसान जो है ये राजनीतिक पार्टियों में आस्था नहीं रखता है, ये अपने भारत में आस्था रखता है, ये राजनीतिक पार्टियों में आस्था नहीं रखता है।